आप सभी का स्वागत है टीके स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आईटीआई जो अधिकारी की भर्ती होनी थी 366 पदों पर व्यापम में, उसका यहाँ पर विस्तृत जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। कल से इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि क्या इसकी योग्यता है। बहुत सारे अभ्यर्थी योग्यता के लिए परेशान थे, तो इसमें पूरा योग्यता सहित जानकारियाँ दे दी गई है। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे में यह पोस्ट है और आप सभी के लिए बम्पर भर्ती निकली है। लगभग 366 पदों पर एक साथ भर्ती। व्यापम में इतनी बड़ी भर्ती मानकर चले बहुत कम होती है व्यापम में। तो इस साल आप सभी के पास गोल्डन चांस है। अगर आपकी योग्यता है कोई भी पोस्ट एक ले सकते हैं। कंटिन्यू वैकेंसियाँ आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट समय में जो जानकारियाँ दी जाती है, जितने भी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलती है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की या तैयारी से संबंधित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो बेल घंटी के ऑल बटन होता है उसको भी ऑल पर प्रेस कर रखे रहिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण इंद्रावती भवन की तरफ से यह जो विभागीय विज्ञापन जारी हुआ है, विभाग के अधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा विभागीय विज्ञापन यहाँ पर जारी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ संशोधन करते हुए जो ऑनलाइन आवेदन है तो कहाँ आपको करना है, तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी उम्मीदवार से व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन दिनांक 8/5/2023 को आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर नीचे है। तो आइए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन सा पद है, इसके लिए योग्यता क्या है और बाकी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सबसे पहले जो पद है यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का यहाँ पर जो पद है टोटल आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक पद है। उसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन का टोटल 51 पद है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं विकलांगों के लिए भी पद है। उसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें टोटल 86 पद है, सबसे ज़्यादा पद इसी में है। उसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर का 2 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर 6 पद, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइवर कम मैकेनिकल 6 पद और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 1 पद। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी फिटर का 48 पद है। उसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी आपका मशीनिस्ट टोटल 4 पद और प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर 1 पद और प्रशिक्षण अधिकारी में यहाँ पर मेसन बिल्डिंग 1 पद। उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल ट्रैक्टर का है टोटल 2 पद है। उसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल का है 32 पद, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल मोटर व्हीकल 5 पद, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज का है और एयर कंडीशन एसी का 2 पद, प्रशिक्षण अधिकारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग का टोटल 72 पद है। उसका प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन 2 पद, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर का है 30 पद और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर का है आपका 1 पद है। प्रशिक्षण अधिकारी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 2 पद, प्रशिक्षण अधिकारी सेविंग टेक्नोलॉजी 6 पद, प्रशिक्षण अधिकारी हॉस्पिटल कीपिंग 2 पद और प्रशिक्षण अधिकारी यहाँ पर स्किल का यहाँ पर 3 पद। टोटल आप देख सकते हैं 366 पदों के लिए व्यापम में बम्पर भर्ती है, एक साथ भर्ती है। यहाँ पर शब्द जो संक्षेप में दिया है OH का क्या होता है और बाकी लेंथ का इत्यादि का जानकारी यहाँ पर दी गई है। जिस भी आप ट्रेड में यहाँ पर PH है विकलांग है उसको आप देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पर पद है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम में DK जलन स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे। यहाँ पर आरक्षित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। महत्वपूर्ण जो टिप है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। रिक्त पदों की जो संख्या टेट विषय में परिवर्तन बदलाव किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी दिव्यांगजन जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, यहाँ पर उस हिसाब से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन आराम से कर ले, अच्छे से कर ले। और उसके बाद आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी होना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ का कोई भी निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी जिले के हो। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो निवास प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के सक्षम अधिकारी का यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बिंदु थी शैक्षणिक योग्यता थी। इससे पहले मैं यहाँ पर वीडियो बनाया था तो उसमें मैं कुछ जानकारियाँ वहाँ पर दिया था, मेरे द्वारा दी गई थी, तो उसमें कुछ यहाँ पर जानकारियाँ हैं तो आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का है, जिसमें 12वीं पास या पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण हो। उसके बाद है संबंधित ट्रेड में
राष्ट्रीय व्यवसायिक परीक्षा परीक्षण है परिषद में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राज्य शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव भी मांगा गया है। तीसरा है निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, तो इसके लिए अनुभव बोला गया है। उपाधिधारियों के लिए संबंधित ट्रेड के व्यवसाय संकाय में 1 वर्ष का यहाँ पर शैक्षणिक अनुभव, पत्राधिधारियों के लिए यहाँ पर संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संकाय में 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों के संबंधित जो क्षेत्र में व्यवसाय में 3 वर्ष का शैक्षणिक यहाँ पर अनुभव। अधिमान है अभ्यर्थी जो DDT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI, CTI, NVTI, RVTI, ITOT से उत्तीर्ण हो को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जाएगा। तो इसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा। आप जान पाएंगे कि किस ट्रेड में आप किए हैं, किसको यहाँ पर ATI, CTI, AVI बोलते हैं। आप ज़्यादा इसको समझेंगे जिस ट्रेड वाले हैं, तो ये नया शब्द है हमारे लिए, तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे। उसके बाद है प्रशिक्षण अधिकारी का है इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल एवं समतुल्य अथवा पुराने पद्धति से 11वीं अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय जो व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से यहाँ पर है व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसायिक परिषद से राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र, और यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि अनुभव, निर्धारित प्रारूप में अनुभव, संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संकाय में 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर अनिवार्य है बोला गया है। उसके बाद है पत्रोपाधिधारियों के लिए यहाँ पर संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संकाय में 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारियों को संबंधित क्षेत्र में यहाँ पर 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना अनिवार्य है। और यहाँ पर अधिमान है जो आपको 10 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थी को DGT प्रशिक्षण उच्च संस्थानों से यहाँ पर अगर आपने ATI, CTI इत्यादि किए हैं तो यहाँ पर आपको 10 अंक अनुभव दिया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यहाँ पर 12वीं पास, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में जो ऊपर बताया हूँ राष्ट्रीय जो ITI प्रशिक्षण सेंटर है वहाँ से आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि पत्रोपाधि उत्तीर्ण या DOI से A स्तर का प्रमाण पत्र इत्यादि हो, और उपाधिधारियों के संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संकाय में 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, पत्रोपाधिधारियों के लिए यहाँ पर संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अधिमान यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताएगा, 10 अंक आपको अनुभव दिया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर हैं तो सभी में अनुभव और संबंधित ट्रेड में आपका विषय होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुभव बोला गया है। अधिकांश में यहाँ पर अनुभव है, जितने भी पोस्ट निकला है आपके ITI प्रशिक्षण अधिकारी के सभी में यहाँ पर अनुभव देखने को मिल रहा है। तो आप जिस भी ट्रेड में डालना चाह रहे हैं, जिस भी ट्रेड में आपका विषय है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी फिटर का है, प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट का है, इसका आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सभी में संभवतः अनुभव देखने को मिल रहा है। जितने भी ट्रेड में यहाँ पर भर्तियाँ निकली हैं और मैं भर्ती ऊपर में यहाँ पर बता चुका हूँ। इसका जो एग्ज़ाम है फॉर्म कल से भराना स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम जून में रहेगा मानकर चलिए। अगर आपका शिक्षक भर्ती का 10 जून को है तो हो सकता है 1 वीक आगे जा सके, या हो सकता है अगले जो 11 तारीख को संडे है उसमें इसका एग्ज़ाम हो सके। कल का डेट में यहाँ पर डिटेल में आ जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम का डेट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में जानकारी मिल जाएगी। तो सभी में यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुभव है। मैंने पहले भी यहाँ पर बताने का जो संभावित बताया था आपकी योग्यता, उसमें अनुभव बोला था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में थे, तो यहाँ पर अनुभव बोला गया है। लेवल है जो सेवा श्रेणी है, वेतन तृतीय लेवल है, वेतन मैट्रिक 8 का है, मतलब 4200 ग्रेड पे में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में आपकी रहेगी। और अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करेगा। निर्धारित जो आयु सीमा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2023 की स्थिति में निर्धारित जो आयु सीमा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी के लिए आयु सीमा 1/1/2023 को 18 वर्ष कम से कम अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के यहाँ पर वैकेंसी है उस पर 40 वर्ष है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो कि आपका टीचर भर्ती में केवल 35 साल दिखा रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ हैं और उसमें वैसे ही लिख दिया गया है, तो एक बार आप उसको कंफर्म जरूर कर लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर 40 वर्ष ही सभी अभी जो भर्ती है उसमें रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दिया है यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको 5 वर्ष में छूट मिलेगी, मतलब छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष रहेगा। तो जो शिक्षक भर्ती वाले है उसमें कॉलम में जो भर्ती है उसमें 35 वर्ष ही दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों को छूट है।
तो ये सब छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष रहेगा। अधिकतम आयु आपको सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष। आरक्षण का लाभ अगर आप छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि के हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और इस तरह से आप ये शर्तें हैं पूरा कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल है आपको लगेगा। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। अच्छी वैकेंसी है, अगर आप योग्यता रखते हैं तो 100% आपको जॉब लगने की संभावना है, क्योंकि ऐसी योग्यता वाले बहुत ही कम अभ्यर्थी आपको मिलेगा। मानकर चलिए 5-7 हज़ार अगर अभ्यर्थी मिल गए तो बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे इस तरह से कोई भी हर कोई पढ़ाने नहीं जा पाता। तो ये जानकारी है। ऐसे चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।